नमस्कार, प्रस्तुत है अनसुना द अनहर्ड। 1929 आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। 40 साल के इस युवा नेता पर पूरे देश का बोझ था और एक महिला थी जो उनके दर्द को समझती थी, सरोजिनी नायडू, भारत की बुलबुल, उनकी दोस्त, उनकी बहन। उन्होंने 2 खत लिखे जो इतिहास बन गए। मेरे प्यारे जवाहर, मुझे आश्चर्य है कि क्या पूरे हिंदुस्तान में कल तुम्हारे पिता से ज्यादा गर्वित दिल था कि तुम्हारे दिल से ज्यादा भारी दिल था कोई। मेरी स्थिति अजीब थी। मैं दोनों को महसूस कर रही थी, उनके पिता का गर्व और तुम्हारा दर्द। मैं देर रात तक जागी रही, सोचती रही उन शब्दों के बारे में जो मैं अक्सर तुम्हारे लिए कहती थी कि तुम एक शानदार शहादत के लिए पूर्वनियत हो। जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, जब तुम्हें जीत की बधाई मिल रही थी, मुझे लगा मैं 2 चीजें एक साथ देख रही हूँ, राज्याभिषेक और सूली। दोनों अलग नहीं है जवाहर, दोनों एक ही हैं, खासकर तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम इतने संवेदनशील हो। तुम 100 गुना ज्यादा तड़पोगे झूठ देखकर, कमजोरी देखकर, विश्वासघात देखकर, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है तुमने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम में ना व्यक्तिगत ताकत है, ना समर्थन है, लेकिन जवाहर, ये सिर्फ सम्मान नहीं है जो तुम्हें मिला है, ये चुनौती है, और यही चुनौती तुम्हारे सभी गुणों को शक्ति में बदल देगी। साहस में, दृष्टि में, बुद्धि में। मुझे अपने विश्वास पर कोई डर नहीं। जिस भी तरह से मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ, तुम्हें बस मांगना है। अगर मैं कुछ ठोस नहीं दे सकती तो कम से कम मैं तुम्हें पूरा समझ और स्नेह दे सकती हूँ। खलील जिब्रान कहते हैं, एक आदमी की दृष्टि अपने पंख दूसरे को नहीं देती, लेकिन मैं मानती हूँ एक ये टूट आस्था दूसरे की लौ को जला देती है, और वो रोशनी दुनिया को रोशन कर देती है। तुम्हारी प्यार करने वाली दोस्त और बहन सरोजिनी नायडू। 8 साल बीत गए। नेहरू की भविष्यवाणी सच हो रही थी। उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जेल है, कांग्रेस में आंतरिक संघर्ष, अंग्रेजों का दमन और सबसे ज्यादा नेतृत्व का भयानक अकेलापन। सरोजिनी देख रही थी, समझ रही थी, खुद भी जेल में थी। 1937 में उन्होंने फिर लिखा, मेरे बेहद प्यारे जवाहर, तुम्हें मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रही हूँ। ये तुम्हें समय पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बीच में आंखें हैं जो तुम्हारी चिट्ठियां जांचती हैं। मैं इन 2 सालों में तुम्हें देख रही हूँ, बेहद गहरे दुख के साथ। तुम्हारी तकलीफें को देख रही हूँ, तुम्हारे अकेलेपन को देख रही हूँ। मुझे पता है ये और तरह हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारी नियति है। आने वाले साल के लिए मैं तुम्हें क्या दूं? खुशी, शांति, विजय, ये सब चीजें जो लोग सबसे प्यारी होंगे, तुम्हारे लिए कौन है? लगभग आकस्मिक। मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ जवाहर, अडिग विश्वास और अटल साहस। तुम्हारे वाया क्रूसेस के लिए, तुम्हारे सूली के रास्ते के लिए, वो सभी जो आजादी चाहते हैं और उसे जीवन से ज्यादा कीमती मानते हैं, उन्हें यह रास्ता चलना ही पड़ता है। व्यक्तिगत आजादी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की गुलामी से मुक्ति। अगर दुख, दर्द और अकेलापन तुम्हारा हिस्सा है तो याद रखो, आजादी ही तुम्हारी सभी कुर्बानियों का अंतिम मुकुट है। इस कठिन और खतरनाक रास्ते पर दृढ़ता से चलो, लेकिन याद रखो जवाहर, तुम अकेले नहीं चलोगे, तुम अकेले नहीं हो। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। आजादी, उनका सपना पूरा हुआ। नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया और सरोजिनी वो भी वहां थी।
संविधान सभा में झंडे के प्रस्ताव पर बोलने के लिए। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। जब पहले विश्व युद्ध के बाद वर्साई में शांति की घोषणा हुई, मैं पेरिस में थी। सभी देशों के झंडे ओपेरा हाउस को सजा रहे थे। एक अभिनेत्री ने फ्रांस का झंडा अपने चारों ओर लपेटा और राष्ट्रगान गाया। पूरा दर्शक खड़ा हो गया। मेरे पास एक भारतीय था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे कहा, हमारा अपना झंडा कब होगा? मैंने कहा, जल्द, बहुत जल्द। कुछ महीनों बाद बर्लिन में 42 देशों की महिलाओं का सम्मेलन था। झंडों की परेड होनी थी, लेकिन हमारे पास कोई झंडा नहीं था। तो हम भारतीय महिलाओं ने अपनी साड़ियों से पट्टियां फाड़ी, रात भर जाकर तिरंगा बनाया ताकि हमारा देश अपमानित न हो। आज मैं उस झंडे को सलाम करती हूँ। इस झंडे के नीचे कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी, कितने लोगों ने कुर्बानी दी। हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, सब। मुझे मेरे मुस्लिम दोस्त याद आते हैं। मोहम्मद अली, शौकत अली, अंसारी, अजमल खान, दादा भाई नौरोजी की पोतियां भी लड़ी, जेल गई, कुर्बानी दी। ये चक्र क्या है? ये अशोक का धर्म चक्र है, शांति और भाईचारे का संदेश। ये गांधी जी की सरकार है, ये समय का पहिया है जो रुकता नहीं। ये सूरज की किरणें हैं। ये झंडा किसका है? ये भारत का है, पूरे भारत का। इस्लाम ने हमें लोकतांत्रिक भाईचारे का आदर्श दिया, पारसियों ने अपना अटूट साहस दिया, ईसाइयों ने सेवा का पाठ दिया, हिंदू धर्म ने मानवता का सार्वभौमिक प्यार सिखाया। मैं एक कवि के रूप में, एक महिला के रूप में कहती हूँ, हम महिलाएं भारत की एकता के लिए खड़ी हैं। इस झंडे के नीचे न कोई राजा है, न प्रजा, न अमीर है, न गरीब। सिर्फ कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, कुर्बानी है। हमारी मातृभूमि भारत का एक अविभाजित दिल है, एक अखंड आत्मा है। पुनर्जन्म लिए हुए भारत के पुरुषों और महिलाओं, इस झंडे को सलाम करो। मैं तुम्हें आदेश देती